प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है कि आपका एक द्विघात बहुपद है जिसका ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है। यानी एक ग्राफ है जो एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है, एक बिंदु ए पे और दूसरा बिंदु बी पे। ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो इसका आपको पता होगा कि जो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यानी एक्स का जो निर्देशांक होता है वो मूल होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे एक अल्फा मान लीजिए कितना आ गया, -2 हो गया, और बीटा मान लीजिए कितना आ गया, तो आपका हो गया -3। तो आपको सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, तो -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए यानी अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब आपको मूल समीकरण निकालना है, तो आपको याद होगा ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इज इक्वल टू, तो जीरो लिखते ही है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अपन, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 है, तो माइनस माइनस 5x हो जाएगा प्लस का, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे किसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0। पॉलिनोमियल निकालना है तो इसमें 0 देने की जरूरत नहीं है, अगर पॉलिनोमियल निकालना तो 0 देने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न का सही ऑप्शन है 91 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन होता है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो क्या करना है, प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि वृत्त को स्पर्श करे। तो एक वृत्त को स्पर्श करने वाले जीवा की आपसे लंबाई पूछी जा रही है। तो चित्र आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है। तो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर एक भुजा 5 हो जो कि कर्ण हो 90 डिग्री के सामने और एक भुजा 4 हो तो एक बचा शेष भुजा कितना होता है, 3। तो आपको पता होगा गणित के थ्योरम के अनुसार कि ये जो चित्र में आपको दिख रहा है इसका डबल होता है ये सीधे। तो 3 का डबल कर दीजिए, तो आपका 3 का डबल कितना होने वाला है, 3 इंटू 2 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन आपका डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, अगला प्रश्न नंबर 93 है। कहता है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि गैर लीप वर्ष में दिन कितना होता है, तो 365 दिन होता है। और आपको एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 पचे 35, 35 यहाँ लिख दीजिए और 6 में से 5 गया 1 और ये 15 आ गया। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15। यानी ऐसी स्थिति में आपको एक दिन बचेगा, और एक दिन क्या हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं जिसमें से एक अतिरिक्त दिन आ रहा है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रविवार आने की वो 1/7 होगी, क्योंकि एक ही दिन आपके पास बच रहा है 7 में से। तो 1/7 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपके पास है कि अगला प्रश्न है कि 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य पर ज्ञात करें, जबकि एक व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने हैं। 1430 रुपए निवेश करने पर कितना मिल रहा है, 65 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है। 65 रुपया का क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। ऐसे प्रश्न को हल करने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, जो रकम है वो क्या है, एक्स है, और एक्स का कितना परसेंट मिल रहा है डिविडेंड, 5%। तो 5% का जो मान है वो कितना है, 65 दिया गया आपको। तो x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान आप निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा कि 65 गुने 100 और बटा में क्या करेंगे हम लोग, 5 करेंगे। तो 13 पचे 65, 1300 रुपया ये आ जाएगा, 1300 आ जाएगा आपका ये। अब अगर हम बात करें कि फेस वैल्यू यदि फेस वैल्यू जो है आपकी, फेस वैल्यू कितने थी, 1300 थी, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो कितने का है, 1430 रुपए का, 1430 रुपए का। तो इसी तरह से यदि फेस वैल्यू कितना का हो जाए, 100 का, क्योंकि प्रश्न में 100 पर पूछा है, तो 100 का फेस वैल्यू हो जाए तो इसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो 1430 बटा 1300 और गुना 100 होगा। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो मैंने काट दिया है, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 एका 13 और 1 14, तो 13 एका 13 और 1 0 यानी 110 आएगा। 110 किसी ऑप्शन में है क्या उपलब्ध, तो 110 किसी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है।
इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन होता है? आपका ई होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 95 नंबर है। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद का 11 गुना 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो आपको बताना है कि 18वां पद क्या होगा। तो आप स्पष्ट देखते हैं कि 11वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, और उसका 11 गुना किसके बराबर है? तो 7वें पद के 7 गुना। तो 7वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो ऐसा लिख दिया हमने। इसको 11a प्लस 11 दाएं के 110d बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 7a प्लस 7 छक 42d। अगर बात की जाए एक तरफ ले आते तो 7a को घटा दीजिए 11a में से, तो आने वाला है 4a, और 42a को आप घटा लेंगे 110 में से, तो 110 में से तो 58 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 68 आने वाला है। 68d आने वाला है। यानी a का मान अगर यहां से निकाल ले तो 68/4d आएगा। यानी 68 4 17 17 का जो 4 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो 17d, 17 चौको 68 होता है। अब आपसे क्या बोला? 18वां पद बताइए, A18 बताइए। तो A18 बराबर आपको पता होगा a प्लस 17d लिखा जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो था 110 उस साइड गया था, यानी ये -17 होने वाला है। तो a के प्लेस पे हम -17d रख दें, और आपका d की जगह पे तो 17d है ही, दोनों को घटाएंगे तो आपका मान 0 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न में आपका क्या है? एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई के मध्य से दो भागों में बांट दिया गया। हाँ, समांतर तल के छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं हम लोग। चित्र ये है कि एक शंकु है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई बड़ी एच और त्रिज्या बड़ा आई। ये बड़ा एच ऊंचाई है और बड़ा आर त्रिज्या है। कह रहा है कि इसको बीच से बांट दिया गया, मध्य भाग से। तो एक छोटा शंकु ऊपर में आ गया, मध्य भाग से बांट दिया गया, यानी एक छोटा शंकु ऊपर में आ गया। और इसकी ऊंचाई को अगर हम h मान ले और त्रिज्या को अगर स्मॉल r मान ले, तो चूंकि मध्य भाग से बांटा गया है तो h जो है वो पूरे ऊंचाई का आधा है। और चूंकि यहाँ पे समरूप त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए r भी है वो बड़े त्रिज्या का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो आयतन आपको ज्ञात होगा, छोटे शंकु का आयतन ऊपर लिखना है और बड़े शंकु का आयतन नीचे लिखना है। तो आपको 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर और छोटा एच, और नीचे में क्या लिखेंगे? 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कुछ कैंसिल होने लायक डेटा है क्या? तो 1/3 नीचे भी, 1/3 ऊपर भी, पाई ऊपर भी, पाई नीचे भी। अब आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर की बात की गई है, तो आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? r/2। तो r/2 लिख दिया इसको हमने, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बटा नीचे में एक r है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बात और कहा गया है कि h/h, तो h के जगह बड़ा h/2 और बटा बड़ा h। तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो r² बटा 4r हो जाएगा, और h/2h हो जाएगा। तो कैंसिल अगर हम कर ले, कैंसिल करने के बाद आपका क्या आने वाला है? तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा, या आर स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था। तो आर स्क्वायर से आपका क्या आने वाला है? आर स्क्वायर कट जाने वाला है, फिर एच से एच कट जाने वाला। ऑप्शन आपके पास ऊपर में बच गया है 1 और नीचे में बच गया 4 गुना 2 यानी 8। 1/8 किसी ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 97 नंबर आता है। 97 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एडी लंबवत है बीसी पे, तो निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो सत्य है? तो आप एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए इसकी भुजा, मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है, सुविधा के लिए मैं मान ले रहा हूं कि इसकी भुजा जो है वो ए है। तो अगर भुजा ए है और यहाँ से एक एडी लंब डाला गया है, एडी एक लंब डाल दिया गया, तो आपको ज्ञात होगा कि ये वाला मान क्या हो जाता है? हाफ हाफ हो जाता है, a/2 हो जाता है। अब आपको बढ़िया से याद होगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो √3/2 इंटू ए होता है। √3/2 इंटू ए होता है, मतलब √3/2 गुने भुजा हो जाता है। √3/2 गुने भुजा हो जाता है ना?
तो अगर हम इस संबंध की बात करें तो आप देख पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर हम ए बी का स्क्वायर कर दे तो ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए डी का स्क्वायर कर दे तो ए डी का स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है ऐसा क्या कर दे कि रिलेशन मैच कर जाए। तो अगर हम क्या कर देते, दोनों में 4 से गुना कर देते, दोनों में क्या कर दे रहे हैं, 4 से गुना कर दे रहे हैं। तो 4a² बराबर क्या होने वाला है, 4 गुना कर दे तो 3/4 और a²। तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आने वाला है 4a² बराबर 3a²। 4a² बराबर 3a²। आपका इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? चलिए तो फिर से देख लेते हैं इसको, लगता है कुछ एरर हो गया, इसको हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। इसको हम फिर से देख ले रहे हैं सुविधा करने के लिए। इसको हम एक बार फिर से मिटा के मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कुछ एरर हो गया है। चलिए तो चलते हैं इस पे। आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, नाम दे दिया ए बी सी। भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है, लंब डाल दिया गया। तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो लंब डालते हैं वो 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऐसा कर ले रहे, सुविधा के लिए हम क्या कर ले रहे, इसकी इस भुजा को 2a मान ले रहे ताकि आधा लेने में क्या हो, आसान हो। तो आपको इसका जो मान आएगा, ये जो विकर्ण होता है उसका मान कितना होता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको हल करेंगे तो जो मान आ जाता है वो आ जाता है। इसको आप हल करने पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये जो आएगा वो √3a आने वाला है, √3a आने वाला है। तो अगर हम ए बी का वर्ग कर दे, ए बी का वर्ग कर दे तो कितना आने वाला है, 4a² आने वाला है। जबकि अगर ए डी का वर्ग कर दे, अगर ए डी का वर्ग कर दे तो ए डी का वर्ग आपका क्या आने वाला है, 3a² आने वाला है, 3a² आने वाला है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो काम आपका हो जाएगा। 4a² इधर हो जाएगा यानी 12a² हो जाएगा, और ये इधर भी 3a² गुना यानी 12a² हो जाएगा। यानी हम एडी वाले पोर्शन में 4 से गुना कर ले और ए बी वाले पोर्शन में 3 से गुना कर ले तो आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी 97 का सही उत्तर क्या है, आपका बी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 98 नंबर है। 98 नंबर क्या कह रहा है कि m की घात n है जिसका मान 32 है। तो m की घात n है तो m को m रहने दे रहे हैं और घात n है तो n रहने दे रहे हैं। 32 को हम 2 का पावर पर 5 लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से तुलना करेंगे तो m का मान कितना आ गया, आपका m का मान 2 आ गया और n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे सवाल में पूछा कि n की घात mn, तो mn कर लेंगे तो mn की वैल्यू कितनी आने वाली है, mn की वैल्यू 10 आने वाली है और n कितना है 5, तो 5 की घात 10 किसी ऑप्शन में है बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है 99 नंबर का, कि 2 पासों को फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता। तो 2 पासा फेंका जा रहा है तो एक पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। दूसरे पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आने की संभावना है। अब 10 किस किस में आ सकता है, तो हम 6 को 4 के साथ जोड़ दे तो 10 आ जाएगा, फिर 6 को 4 के साथ जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, या 5 को 5 के साथ जोड़ दे तो 10 आ जाएगा। इन्हीं सिनारियों में 10 आने वाला है, इन्हीं 3 सिनारियों में क्या होने वाला है, 10 आने वाला है। यानी और टोटल आउटकम आपका 2 डाइस का 36 हो जाता है, जिसमें 3 में आपको क्या आने वाला है, 10 आने वाला। तो 3/36 और 3/36 की अगर हम बात करें तो 1/12 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न आपके पास क्या है, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का आपको त्रिज्य खंड दिया गया है जिसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो आप बताइए कि क्या होगा। तो आपको एक सूत्र भी याद होगा और वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये सूत्र है। अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 6 भाग में बांट दीजिए क्योंकि 60 डिग्री जो है वो 1/6 है। तो आप यहाँ वैल्यू भी बैठा सकते हैं, तो वैल्यू बैठा दिया तो 22/7 r² मतलब 6 गुना 6 और थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री और बटा कितना हो जाएगा 360। तो 360 अगर हम कर ले तो आप देखेंगे 6 छक 36 यानी 60 आ जाएगा।
और 60 इससे कितनी बार में, 10 बार में जाने वाला है, 10 बार में जाने वाला है। तो अब क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ 60 नहीं हो, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, फिर से डाल देते हैं वैल्यू। तो यहाँ क्या आने वाला है आपका, आ, आपका है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 6 गुने 6, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और भाई नीचे कितना हो जाएगा 360। तो 60 से अगर आप काटेंगे तो 6 छक्के 36, और एक जीरो का जीरो कैंसिल हो गया, 6 वैल्यू आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 22 छक 32 से 132 और बटा 7, और इतना क्या आने वाला है आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा था इसमें से कौन सा सही होगा, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सही होगा। हालांकि यहाँ पे आयोग ने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।